तो देखते हैं पैकेज। पैकेज क्या होता है? पैकेज बेसिकली एक फोल्डर होता है, पर जब किसी फोल्डर में हम जावा में जब किसी फोल्डर में हम क्लासेस और इंटरफेस रख देते हैं, मतलब कि कोई फोल्डर जिसमें क्लासेस हो इंटरफेस हो, तो उसे हम बेसिकली जावा में पैकेज बोलते हैं। ठीक है, बिल्ट इन पैकेज भी होते हैं। और पैकेज को क्रिएट कैसे करते हैं? पैकेज को क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, कोई क्लास लो, मतलब कोई क्लास बनाओ, क्लास में लिखो पैकेज, पैकेज, और पैकेज का नेम दे दो यहाँ पे, और बाद में उसे कंपाइल करते टाइम पे इस कमांड से कंपाइल करो तो हमारे पास पैकेज क्रिएट हो जाता है। और हम वैसे भी बना सकते हैं, डायरेक्टली फोल्डर बना के हम पैकेज बना सकते हैं। अब बात आती है एक्सेस मॉडिफायर की। एक्सेस मॉडिफायर मतलब कोई भी हमारे पास डेटा हो या कोई मेथड हो, उसको डिफाइन करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर एक्सेस हो सकता है। जैसे हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशन आती है, क्लास में एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ऐसे अदर कंडीशन आती है। तो देखते हैं हमारे पास 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो आउटर क्लास होती हैं, आउटर क्लास को हम सिर्फ 2 ही एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट और एक पब्लिक। डिफ़ॉल्ट भी बेसिकली एज ए पब्लिक ही होता है विद इन इट्स पैकेज। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी क्लास को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं, आइदर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, या फिर हम उसे इनहेरिट कर लें उस क्लास को। ठीक है, ये 2 मेथड आ गए हमारे पास। अब देखते हैं, अब लेट्स से कि हमारे पास एक पैकेज है पैकेज 1 और एक है दूसरा पैकेज है पैकेज 2, और इसमें हमारे पास एक क्लास डिफाइन है क्लास P1 और एक दूसरी क्लास डिफाइन है इसमें क्लास P2 जो एक्सटेंड कर रही है P1 को, मतलब अपने पैकेज की क्लास को ये एक्सटेंड कर रही है। और एक दूसरा पैकेज आता है हमारा P2 जिसमें एक क्लास है हमारे पास Q1 और दूसरी क्लास है Q2, और Q2 क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है P1 क्लास को, जो कि एक दूसरे पैकेज में है क्लास, जो क्लास एक दूसरे पैकेज में है। और हमारे पास यहाँ पे Q1 क्लास जो थी उसमें हम एक्सटेंड ना करवा के हम उसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं P1 क्लास का, और P1 क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमसे एक्सेस कर रहे हैं इस क्लास को। तो बात आती है एक्सेस मॉडिफायर की। एक्सेस मॉडिफायर्स कैसे वर्क कर रहे होंगे यहाँ पे। अब देखो, अगर हमने इस क्लास को अगर डिफ़ॉल्ट रहने दिया है, इसमें इस क्लास को हमने डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर दिया है इस क्लास में, तो ये क्लास हमारी पैकेज 2 में एक्सेस नहीं हो पाएगी, तो हमें इसे पब्लिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सीधी बात आती है पब्लिक में। अगर इस क्लास के सभी मेंबर्स और डेटा वेरिएबल्स और क्लास पब्लिक है, तो ये पैकेज 2 में एक्सेस हो जाएगी, सेम पैकेज में एक्सेस रहेगी, सेम पैकेज की सब क्लास में एक्सेस रहेगी, यहाँ पर भी एक्सेसबल रहेगी, सेम पैकेज के नॉन सब क्लास, मतलब यहाँ पे भी सभी जगह एक्सेस रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब, प्रोटेक्टेड भी एक तरह से हमारी पब्लिक की तरह ही होती है, मतलब वो भी सभी जगह पर एक्सेस रहती है, एक्सेस रहेगा उसका भी विद इन ए पैकेज। अब जब दूसरे पैकेज की बात आ जाती है तो वो एक्सेस देती है हमारे पास डिफरेंट पैकेज की सब क्लास को, मतलब डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड, अगर ये इसके डेटा वेरिएबल्स अगर प्रोटेक्टेड डिफाइन है तो हम इसे एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से भी, क्लास Q2 की जो एक्सटेंड कर रही है P1 को, यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। और तीसरा आता है प्राइवेट। प्राइवेट का पता है कि प्राइवेट में जो डेटा वेरिएबल्स रहते हैं या फिर मेथड वगैरह जो भी रहते हैं वो हमारे विद इन क्लास ही एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। अब तीसरी आती है, जो लास्ट आती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट हम सेम क्लास में भी एक्सेस कर पाएंगे, सेम पैकेज की सब क्लास में भी एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पे भी सेम क्लास की नॉन सब क्लास में भी एक्सेस कर पाएंगे,
मतलब अगर हम यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास का, कोई तीसरी क्लास ले लें, उसमें हम ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास का, तो वहाँ पे भी एक्सेस कर पाएंगे। पर जब जैसे ही बात आ जाती है डिफरेंट पैकेज की, तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एक स्पेसिफिक कंडीशन देता है, वो देता है पैकेजेस के लिए है, क्योंकि ये पैकेजेस के अंदर अगर सेम पैकेज में है तो ये एज ए पब्लिक वर्क कर रहा है। पर अगर हम डिफरेंट पैकेजेस की बात आ जाती है, तो ये वहाँ पर एक्सेस नहीं जाने देगा। जो वहाँ पर डेटा वेरिएबल्स होंगे, क्लास होंगे, अगर हमने क्लास को डिफ़ॉल्ट रहने दिया है तो ये इसे हम दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई अगर हमने इसे पब्लिक भी दे दिया इस क्लास को, तो इसके डेटा वेरिएबल्स जो है उसे अगर हमने डेटा वेरिएबल्स हो या हमारे पास इसके मेथड हो इस क्लास में, उसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर हमने उसे डिफ़ॉल्ट रहने दिया तो किसी दूसरे पैकेज में। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट एज ए पब्लिक वर्क करता है विद इन पैकेज, और दूसरे पैकेज के लिए ये एक्सेस नहीं देने देता है। प्राइवेट विद इन क्लास ही उसके डेटा वेरिएबल्स का मेथड का एक्सेस रहता है। प्रोटेक्टेड भी सेम पब्लिक की तरह होता है, और प्रोटेक्टेड में जो हमारे पास डिफरेंट पैकेज की सब क्लास होती है, जो डिफरेंट पैकेज में जो सब क्लास होती है, मगर अगर ये एक्सटेंड कर रही है P1 को, तो यहाँ पर इसका ये एक्सेस कर पाएगी इसके प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को भी। पर जो हमारे पास Q1 क्लास है, मतलब जो हमारे पास क्या नाम है Q2 क्लास है, वो एक्सेस कर पाएगी। पर हमारे पास Q1 क्लास जो है, नॉन सब क्लास जो ऑब्जेक्ट बना रही है हमारे पास P1 क्लास का, वहाँ पे हम इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉन सब क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और पब्लिक में तो सारे जगह एक्सेस हो जाएंगे।